बुढ़िया और मटका। कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए दो मटके थे, जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। उन दो मटकों में से एक तो ठीक था मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बहा चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस। हता कि वो तो अपनी जात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्योंकर वो अपने फ्राइज को उस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तौक़े की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलफी और कड़वाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन उस औरत से कहा, मैं अपनी उस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुश्किल से भरकर इतनी दूर से लाती हो उसमें से काफी सारा सिर्फ मेरे टूटा हवा होने की वजह से घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने उन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको अट्ठा कर लाती हूँ अगर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे उस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हवा होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक वो रोजाना उस पानी से सैराब होते रहा करें। उन 2 सालों में मैंने कई बार उन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दुम से मुझे नजर आती है। याद रखे कि हमसे हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियों और ऐसा टूटा हवा होना एक दूसरे के लिए अजीब और पर तासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की उन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और माजूरियों की खिजालत के बोझ में दबकर नहीं दिखा पाते। माजूर भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही उस मुआशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई अईब है, फिर क्यों ना हम अपने उन अईबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी जिंदगियों से भरपूर लुत्फ उठाएं। हमें एक दूसरे को उस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद कहानियाँ ला सकें। शुक्रिया।